बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मिस सहर here from Metropolitan School. It's social studies time. Today, beta, as you know, we have almost completed our all lessons for revision. ओके जितने भी यूनिट्स आपकी आउटलाइन में गिवन थे बेटा वो तमाम हम कंप्लीट कर चुके हैं रिवीजन में. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे? Yes, beta, we are actually going to learn that how you should prepare yourself for exams. हम किस तरह बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम्स के लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर सकते हैं. सो while we are preparing ourselves for exam, we should start from the most easiest things. Alright? So social studies के पेपर में सबसे आसान चीज़ होती है objectives. ऑब्जेक्टिव्स में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? इसमें सबसे पहले इंक्लूड होता है फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, रॉन्ग स्टेटमेंट्स. रॉन्ग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? जिनको करेक्ट करके रीराइट आपको करना होता है. ये मैंने रिवीजन वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था. आपकी बुक में कुछ एक्सरसाइजेस इस तरह हुई हैं बेटा जिसमें आपको रॉन्ग स्टेटमेंट्स को करेक्ट करके रीराइट करना होता है. ऑलराइट. इसी तरह कुछ एक्सरसाइजेस आपके पास मैप बेस्ड एक्सरसाइजेस हैं. मैप बेस्ड एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं? जिसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी क्लास में बात करूं कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में जो है वो आपको एक एक्सरसाइज फिल करनी है तो वो मैप बेस्ड एक्सरसाइज है. ओके. ये तमाम ऑब्जेक्टिव बेटा ईजीएस्ट टू लर्न होते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले इनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव में हमारे 100% मार्क्स आएँ. ऑलराइट. Then we should move forward towards the short questions. Short questions किस तरह के होते हैं उसकी कुछ एग्जाम्पल्स बेटा मैं बता रही हूँ आपको. In which number 1 is what do you like most in Afghanistan. इसका आंसर वन वर्ड आंसर है. डेफिनेटली ये शॉर्ट क्वेश्चन है. Then we have what is an archipelago. Archipelago की डेफिनेशन आपको बतानी है बेटा. इसी क्वेश्चन में बुक में आपसे एग्जाम्पल्स भी कही गई हैं लिखने के लिए, लेकिन अगर पेपर में किसी भी क्वेश्चन का सब पार्ट आता है या वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं आता तो क्वेश्चन को थॉरली रीड आउट करके उसका उतना ही आंसर लिखें बेटा जितना आपसे पूछा गया है. ऑलराइट. देन इन द एंड यू शुड मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लॉन्ग क्वेश्चंस. लॉन्ग क्वेश्चंस की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू नो अबाउट कराकोरम हाईवे, राइट अ ब्रीफ नोट. इस तरह के क्वेश्चन जिसमें एक्सप्लेन का वर्ड यूज़ हो जाए या नोट का वर्ड यूज़ हो जाए वो डेफिनेटली किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं? लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं. देन अनदर एग्जांपल दैट इज़ ऑन व्हाट बेसिस वी कॉल चाइना आवर बेस्ट एंड ट्रस्टेड फ्रेंड. ये भी इस क्वेश्चन का आंसर भी आपकी कॉपी में गिवन है बेटा. ये लॉन्ग आंसर है इसका. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर लॉन्ग और इनकी प्रिपरेशन हम कम करते हैं सबसे एंड में करते हैं. गॉट इट. इसके अलावा आपके क्वेश्चन पेपर में बेटा इन 3 चीज़ों के अलावा कोई और चीज़ सोशल स्टडीज़ में नहीं आती है. ऑलराइट. अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आप प्रिपरेशन तो बेटा बहुत अच्छी करके जाते हैं लेकिन एग्ज़ाम्स में मार्क्स कम आ जाते हैं. ऐसे ही होता है. तो वो मार्क्स क्यों कम आते हैं? वो कौन सी ऐसी जर्नल मिस्टेक्स होती हैं बेटा जो आप अपने जब पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम करते हैं? उसमें सबसे पहली क्या चीज़ होती है? टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट किस चीज़ को कहते हैं बेटा कि जैसे ही सबसे पहले पेपर आपके हाथ में आए आपने दुआ पढ़ने के बाद पेपर जब अटैम्प्ट करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपना टाइम मैनेज कर लें कि इतना टाइम ड्यूरेशन में मैंने अपना ऑब्जेक्टिव अटैम्प्ट करना है और उसके बाद या फिल इन द ब्लैंक्स अटैम्प्ट करनी है और उसके बाद इसको इतने टाइम जो है ना मुझे रीचेक करना है. अपने पेपर में रीचेकिंग के टाइम को हमेशा मैनेज किया करें क्योंकि समटाइम्स इस तरह होता है कि आप लेस देन हाफ टाइम में भी पेपर अटैम्प्ट कर लेते हैं या समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका टाइम निकल जाता है और आपका पेपर अटैम्प्ट नहीं हो पाता. तो दोनों ही सूरतों के लिए बेटा खुद को प्रिपेयर करें इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर. ठीक है. उसको प्रिपेयर करें कि कितने टाइम ड्यूरेशन में आपने कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है. फिर उसको रीचेक भी करना है बेटा. ट्वाइस थ्राइस क्वेश्चन पेपर को रीड आउट करें. ट्वाइस थ्राइस अपनी आंसर शीट को रीड आउट करें क्योंकि ऐसा ऑब्ज़र्व करते हैं हम चेकिंग में कि बहुत हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी कोई सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं. जब उनसे बाद में बुला के पूछा जाता है
तो वो आंसर्स उनको लर्न होते हैं, सब होता है, लेकिन उनके मार्क्स जो हैं वो एग्ज़ाम्स में डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। देन द मोस्ट एंड कॉमन मिस्टेक दैट इज़ रॉन्ग क्वेश्चन नंबर यू पुट इन द कॉपीज़। आप क्या करते हैं बेटा, नॉर्मली ऐसा होता है कि आप क्वेश्चंस नहीं लिखते हैं कॉपी में। अच्छा देखिए, क्वेश्चन ना लिखने की वजह क्या होती है कि आपके पास टाइम नहीं है। तो सोशल स्टडीज़ के पेपर में नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आपको टाइम ना मिले। तो कोशिश ये करें कि आप क्वेश्चन को राइट करें और फिर उसका आंसर लिखें, मीन्स आंसर शीट में क्वेश्चन को कॉपी डाउन करें। लेकिन अगर आप नहीं भी कर रहे बेटा, तो भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आप क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल ठीक कॉपी डाउन कर रहे हो। यानी कि आप अपनी कॉपी की सीक्वेंस नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, बल्कि आप कौन सा क्वेश्चन लिखेंगे कॉपी में, आप वही क्वेश्चन नंबर डालेंगे जो आपकी क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपका आंसर चाहे बिल्कुल ठीक हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर रॉन्ग लिखने की वजह से आपका पूरा आंसर बेटा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा कि राइट क्वेश्चन नंबर आप डाल रहे हो। देन बेटा यू मोस्ट प्रोबेबली राइट द रॉन्ग स्पेलिंग्स। अच्छा, नॉर्मली ऑब्जर्व क्या किया गया है कि आप लोग डिफ़िकल्ट वर्ड्स तो लर्न कर लेते हैं स्पेलिंग्स उनकी, लेकिन जो इजी होते हैं ना उनकी स्पेलिंग्स को लर्न नहीं करते। और कुछ स्पेलिंग्स जो सोशल स्टडीज़ में आप लाजमी कर रहे होते हैं, उसमें इन्वायरमेंट की और गवर्नमेंट की स्पेलिंग्स ऐसी हैं जो हर मोस्टली तमाम स्टूडेंट्स करते हैं, दैट इज़ गवर्नमेंट एंड इन्वायरमेंट। क्योंकि हम उसे प्रोनाउंस गलत करते हैं, इसीलिए उसकी जो है वो हम लिखते भी उसको गलत है। हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं गवर्नमेंट और इन्वायरमेंट को कहते हैं इन्वायरमेंट, इसलिए हम दोनों के एन नहीं लिखते। तो इसको मेक श्योर कीजिएगा कि ये दोनों स्पेलिंग्स आपकी रॉन्ग ना हो बेटा। नाउ हेयर यू कैन सी द आंसर शीट इन विच यू आर गोइंग टू अटैम्प्ट योर एग्ज़ाम बेटा। ये आपकी आंसर शीट है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो डेटा है सबसे पहले वो आपको फिल करना है, नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, क्लास लिखनी है, सेक्शन लिखना है, और राइट। और इसके नेक्स्ट पेज से बेटा आपको आंसर्स लिखना शुरू करने हैं, मींस क्वेश्चन पेपर इसके नेक्स्ट पेज से सॉल्व करना शुरू करेंगे। फ्रंट पेज हम कभी भी एग्जामिनेशन कॉपी का नहीं यूज़ करते। गॉट इट? इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड बेटा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।